गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा पेट से जो गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं। जो गुड़गुड़ की आवाजें हैं वो नॉर्मल हो सकती हैं, वो एबनॉर्मल हो सकती हैं। उन्हें आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गुड़गुड़ की आवाजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नाउ इस सच्चाई को देखिए कि आपका जो पेट है उसमें ऑन एन एवरेज 750 ml के आसपास जो गैस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो गुड़गुड़ की आवाज आना बिल्कुल नॉर्मल है, इट मे नॉट बी अ डिजीज। आपको जो गुड़गुड़ की आवाज जो पेट से आती है वो कहां से आती है? आपके खाने की थैली से आ सकती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से आ सकती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से आ सकती है। ये जो इस तरह की जो आवाज है कभी भी आ सकती है, बट मोस्टली ये खाली पेट पर आती है। जब भी आपके पेट के अंदर गैस ज्यादा होती है तो गैस के चलते गुड़गुड़ की आवाज एकदम नॉर्मल है। जो गैस आपकी इंटेस्टाइन में मूव करती है तो जो गुड़गुड़ की आवाज आती है उसे बीमारी की श्रेणी में नहीं माना जाता है। नाउ कभी कभी ये जो आवाजें हैं ये वास्तव में बढ़ जाती हैं, तेज हो जाती हैं, फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। अगर ये आवाजें जो गुड़गुड़ के हैं ये तेज हो जाती हैं, ये सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपके जो इंटेस्टाइन है वो स्पीड से काम कर रही है या हाइपर एक्टिव इंटेस्टाइन है। अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी तेज होगी, ज्यादा होगी, तो गुड़गुड़ की आवाजें ज्यादा आएंगी। ये अपने आप भी आ सकती हैं, लेकिन ये कभी कभी अंडरलाइंग किसी बीमारी का संकेत होती हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नाउ आप इसको देखिए कि ये जो आवाजें आती हैं गुड़गुड़ की, इसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं बोर्बोरिग्मी। इसको बोर्बोरिग्मी कहा जाता है। ये नॉर्मल डाइजेशन में होती हैं, मोस्टली जो हमारी इंटेस्टाइन चलती है या पेरिस्टाल्सिस होती है उसके चलते होती हैं। लेकिन अगर इसके साथ में दर्द भी आ रहा है तो कभी ये किसी बीमारी का संकेत होती हैं। ये कहां से आते हैं इनको समझिए। नंबर 1 इज द गैस। गैस हमारी इंटेस्टाइन में बिल्कुल नॉर्मल है। अगर गैस की मात्रा ज्यादा होगी तो गुड़गुड़ की आवाज आएगी। गैस ज्यादा तभी होगी जो आपने कुछ खाया, उसको हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया। फर्मेंट करेगी तो गैस का प्रोडक्शन होगा, वो मूव करेगी तो गुड़गुड़ की आवाज आएगी। एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो इस तरह की गैस बनती है, इन आपको गुड़गुड़ की आवाज आती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और उसके ऊपर से आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अगर बीन्स लेते हैं, व्हीट प्रोडक्ट यूज करते हैं या शुगर से रिलेटेड आइटम यूज करते हैं, तो गैस बनने की संभावना ज्यादा है और अगर गैस बनेगी तो गुड़गुड़ की आवाज आएगी। नंबर 2 पर आते हैं लूज मोशन या डायरिया। किसी भी कारण से डायरिया हो, व्हाटएवर मे बी द रीजन, जब भी आपको लूज मोशंस होते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर गैस एंड फ्लूइड दोनों की मात्रा हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ये चूंकि इंटेस्टाइन में मूव करता है तो पेट में गुड़ 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 इस तरह की आवाज आती है, और जैसे ही वो फ्लूइड या गैस लेट्रिन में से पास हो जाती है ये दोनों साउंड्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डायरिया के साथ इस तरह की जो आवाजें हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। नाउ नंबर 3 पर आते हैं इंटॉलरेंसेस। अगर आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ एंजाइम्स की कमी है तो बहुत सारी खाने की चीजें ऐसी होंगी जिनको वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे अगर आपके इंटेस्टाइन में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं है और आपने दूध का कोई प्रोडक्ट लिया तो आपको गुड़गुड़ की आवाज चालू होगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हल्का सा मरोड़ आए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि गैसी फीलिंग हो एंड लूज मोशन हो जाए। तो लैक्टोज या मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं दे आर द मोस्ट कॉमन। जो शुगर अल्कोहल्स हैं या सॉर्बिटॉल इस तरह की चीज दे आर द सेकंड वंस। इन जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज इज वन ऑफ द रीजन जो गुड़गुड़ की आवाज लेके आता है। इसलिए कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें कभी कभी ये जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं इनकी हल्की सी डेफिसिट होती है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी आ सकता है, फ्लैचुलेंस भी हो सकता है, इन गलगल की आवाज भी आपको साथ में हो सकती है। नंबर 4 पर आते हैं इन्फेक्शंस। ये जो इन्फेक्शंस है इंटेस्टाइन में वो वायरल भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। ये फूड पॉइजनिंग के हिस्से हो सकते हैं, जैसे साल्मोनेला के चलते होता है या ई कोलाई के चलते होता है। जब भी आपको इन्फेक्शंस होंगे तो आपको डायरिया होगा,
इट इज पॉसिबल कि आपको जी मिचलाए, उल्टी हो जाए, आपको लगातार गड़गड़गड़ गुड़ 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 साउंड्स आएंगी और साथ में आपको फीवर आएगा। अगर साउंड्स के साथ में डायरिया और फीवर आ रहा है, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ ना कुछ इंफेक्शन है। नंबर 5 पर आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये देखिए, इन दोनों जो ग्रुप्स हैं उसको मैंने क्लब किया हुआ है, इसलिए कि दोनों कभी कभी गुड़गुड़ की आवाज या बॉर्बोरिग्मी के साथ में आते हैं। इसके साथ में कभी कभी आपको गैस, ब्लोटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, चारों चीजें हो सकती हैं, हल्का फुल्का पेन भी। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो उसमें इन सब के अलावा जो स्टूल पास होगा उसमें कुछ ब्लड भी दिखाई देगा। ये वास्तव में इन दोनों कैटेगरी में जो प्रॉब्लम गुड़गुड़ की होती है वो 2 कारणों से होती है। नंबर 1, मल्टीपल फूड इंटॉलरेंसेस डेवलप हो जाते हैं इन दोनों सिचुएशन में। दूध का इंटॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, बहुत सारी दूसरी खाने की चीजों का इंटॉलरेंस होगा, तो वो चीज आपके इंटेस्टाइन में पहुंची, इन गड़गड़गड़ गुड़ 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 इस तरह की आवाज चालू हुई। इसके अलावा एक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इज वेरी कॉमन इन बोथ द कंडीशंस। तो अगर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, बैक्टीरियल इंफेक्शंस होंगे सुपर इंपोज्ड, तो इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें गड़गड़ की आवाज, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और जो फर्मेंटेशन होता है फूड प्रोडक्ट्स का, उससे गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो नेचुरली साउंड्स तो आएंगी। नंबर 6 पर आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आपकी इंटेस्टाइन में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या आपकी इंटेस्टाइन हल्की सी नैरो हो गई है या कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है इंटेस्टाइन, तो वास्तव में आपके जो पेट है उससे बहुत जोर की गड़गड़ की आवाज आएगी, मरोड़ दे के दर्द उठेगा, और जो दर्द उठेगा उसके साथ जी मिचलाएगा, उल्टी हो जाएगी, नीचे से गैस पास होना बंद होगी, एंड कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। वास्तव में ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये इंटेस्टाइन की नैरो होने के चलते होती है या इंटेस्टाइन के ब्लॉक हो जाने के चलते होती है। अगर ऐसा है तो ये इमरजेंसी है, एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, अगर आपको पेट में गुड़गुड़ की आवाजें हैं या हमारी भाषा में जैसे बॉर्बोरिग्मी कहते हैं, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ये बिल्कुल बात सही है कि सबसे पहले आपको समझना है कि अगर गुड़गुड़ की आवाज है, उसके साथ में कहीं कोई पेट में दर्द नहीं है, कहीं कोई ऐंठन या मरोड़ा नहीं है, कोई आपको उल्टी जैसा मन नहीं है, आपको लूज मोशन नहीं है, अगर ये सब चीजें नहीं है तो इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने डाइट में या लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंज करेंगे तो जो गुड़गुड़ की आवाज है वो नेचुरली कम हो जाएगी। नंबर 1, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं या जिसमें सोडा होता है उसको आपको अलग करने की जरूरत है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा पीते हैं, इनको अलग करने की जरूरत है। नंबर 2, जितने भी गैसी फूड्स होते हैं जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रुसेल स्प्राउट्स हैं, ब्रोकली है, ये इस तरह की चीजें हैं जो गैस बनाने की ताकत रखती हैं। जो बीन्स हैं, चाहे वो राजमा हो, लोबिया हो, ये सब गैस बनाने की ताकत रखती है, इनको कम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि शुगर्स आपकी डाइट में ज्यादा हैं, उनके चलते प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको थोड़ा सा कट डाउन करने की जरूरत है। लैक्टोज, पर्टिकुलर जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल कम करें या अलग करें। जो फ्रक्टोज है उसको कम करें या अलग करें। और जो बहुत सारे एसिडिक फूड्स होते हैं, चाहे वो सिट्रस फूड हो, टोमेटोज हो या कॉफी जैसी चीज हो, इनको मिनिमाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको ये गुड़गुड़ को कम करना है तो पानी की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है, इनफ वाटर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो खाना आप खाएं तो वो धीरे धीरे चबा के खाएं ताकि आप एयर को स्वेलो ना करें। और जो आप खाना है एक रेगुलर इंटरवल पर खाएं, क्योंकि लंबे समय खाली पेट रहने से, गैस बनने से गुड़गुड़ की आवाज आने की संभावना ज्यादा है, और ओवर ईटिंग को हर हालत में अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन गुड़गुड़ की जो आवाज है वो कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है, कभी कभी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। इन लक्षणों को ध्यान से देखिए कि अगर जो गुड़गुड़ की आवाज है बहुत तेज आ रही है, कि इस कमरे में आपके पेट से आवाज है वो अगले कमरे तक सुनाई दे रही, इतनी तेज है, या वो गुड़गुड़ की आवाज दूसरे लोग सुन सकते हैं अगर ऐसा है। इसके अलावा पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला तेज दर्द हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका पेट अंदर से फूल रहा है, इसके साथ आपको लगता है कि आपको वॉमिटिंग हो रही है या उल्टियां हो रही हैं, आपको लगता है कि लेटरिन के रास्ते से गैस पास नहीं हो रही है या पेट में कोई गोला जैसा चल रहा है, अगर ये इस तरह के 6 सिम्टम्स आपको सामने आ रहे हैं, ये इमरजेंसी है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी इंटेस्टाइन में कहीं रुकावट पैदा हो रही है, और अगर रुकावट पैदा हो रही है तो वास्तव में ये इमरजेंसी है जो हॉस्पिटल का सपोर्ट मांगती है। तो जो गुड़गुड़ की आवाज है वास्तव में सामान्य हो सकती है, ये आपकी डाइट से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी का संकेत देती है। तो जो पेट में गुड़गुड़ की आवाज होती है उसको कैसे ठीक करें,
इन वो कब इमरजेंसी हो सकती है उसको पहचानें। इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।